नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ आनंद रामायण के उन प्रसंगों के साथ जो अन्य रामायणों में, विशेषकर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में नहीं पाए जाते हैं। और ये दो ही रामायण अधिकांशतः पढ़ी जाती हैं। तो उन विशिष्ट प्रसंगों में जो प्रसंग अनछुए हैं, बहुत कम हम सब ने देखे हैं, सुने हैं, उनको मैं लेकर आती हूँ। और आज भी मैं ऐसा ही एक प्रसंग आप सबके समक्ष लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। कोशिश करिए। इतनी खोज खबर, इतनी मेहनत करके मुझे इन प्रसंगों को ढूंढना पड़ रहा है। यदि आप इसे देखेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, वो रावण जिससे देवता भी भय खाते थे, डरते थे, देवताओं को रावण ने हरा दिया। उस रावण को श्वेत द्वीप की स्त्रियों ने खिलौना समझ के उछाल कर फेंक दिया। ऐसे श्वेत द्वीप में क्या शक्ति थी, उन महिलाओं में क्या शक्ति थी, आखिर इस श्वेत द्वीप का क्या रहस्य है, आइए थोड़ा सा पहले हम इसको जानते हैं। श्वेत द्वीप की बात सबसे पहले इस बात से चली कि रावण ने नारद जी से पूछा कि आप ये मुझे बताइए कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ स्थान कहाँ पर है। तो नारद जी ने कहा, सर्वश्रेष्ठ स्थान तो श्वेत द्वीप है। तो श्वेत द्वीप? बोले हाँ, तो ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ। और तुरंत रावण चल दिया। अब वो वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, उससे पहले मैं आपको श्वेत द्वीप के बारे में बताना चाहती हूँ। श्वेत द्वीप एक ऐसा लोक 14 लोकों से अलग है ना। हम 14 भुवन मानते हैं, यानी पृथ्वी और उससे ऊपर है ना। धीरे धीरे जब ऊपर जाते हैं तो सबसे ऊपर ब्रह्मलोक आता है, और पृथ्वी और उसके नीचे जब जाते हैं तो तल के साथ नीचे रसातल और फिर पाताल आता है। तो 7 पृथ्वी से नीचे हैं और पृथ्वी सहित 7 ऊपर हैं। तो ये 14 भुवन हैं, जिसको हम 14 लोक बोलते हैं। पर जो श्वेत द्वीप है वो इस लोक से भी, 14 लोकों से भी अलग है। जैसे गोलोक है, मेरे ख्याल से गोलोक आप जानते होंगे, फिर भी बताती हूँ। गोलोक यानी वो जगह जहाँ श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रहते हैं, वो गोलोक है। अब हम बात कर रहे हैं श्वेत द्वीप की। श्वेत द्वीप वहाँ है जहाँ क्षीर सागर है। हमने क्षीर सागर सबने देखा है। आप सबने देखा होगा कि हम जब विष्णु भगवान को दिखाते हैं तो वो शेषनाग पर लेटे हुए और लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती हुई दिखाते हैं। वो जो सागर है वो क्षीर सागर है, और क्षीर सागर के समीप ही ये है, ऐसा माना गया है। कहाँ माना गया है? आनंद रामायण में तो माना ही गया, तभी मैं आपको बात सुना रही हूँ। भागवत पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है, और जो महाभारत है उसके नारदीय, देख लो, देखिए कठिन शब्द है, नारायणीय उपाख्यान में महाभारत में भी ये दिया गया है। क्षीर सागर के पास श्वेत द्वीप। इस श्वेत द्वीप में वो लोग रहते हैं जो भगवान विष्णु की भक्ति में रमे हुए हैं, भक्ति में लगे हुए, जहां सांसारिक काम, क्रोध, लोभ, मोह ये किसी के अंदर नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात जानते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति। उनकी भक्ति में, उनकी महिमा में, उसी का गान करते हैं, उसी में रमे रहते हैं, उसी में जीते हैं। ये श्वेत द्वीप के लोग हैं, वहाँ ऐसे प्राणी रहते हैं। उस श्वेत द्वीप में एक और रहस्य है, एक और बात है कि वहाँ सांसारिक बल, शक्ति निरर्थक है। अब ऐसे ही निरर्थक जहाँ पर बल है, वहाँ पर रावण अपने बल को दिखाने के लिए
वहाँ भी विजय पाने की दृष्टि से पहुँच गया है। अपने अहंकार को लेकर, अपनी शक्ति प्रदर्शन को दिखाकर वहाँ के लोगों को भी अपने बस में करने के उद्देश्य थे। बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, कुछ लिखे हैं और कुछ हम समझ सकते हैं कि रावण का क्या उद्देश्य हो सकता होगा वहाँ जाने का। सबसे पहले अपने आप को सिद्ध करना कि मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ, जिसके पास देवताओं को स्वर्ग में जीतने की भी शक्ति है, तो वो आप सबको भी जीत सकता है। इसी दृष्टिकोण से वो वहाँ पहुँच गया। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कुछ स्त्रियाँ निकल के जा रही होती हैं। वो उसे आश्चर्य से देखती हैं कि ये 10 सिर और 20 हाथों वाला, भुजाओं वाला ये कौन सा प्राणी है। उन्हें वो बहुत अजीब सा लगता है। वो उसको देख के हंसती हैं, फिर उससे कहती हैं, रे तू कौन है, बता। तो रावण बहुत अहंकार से बोलता है कि मैं लंकापति रावण हूं। तो बोले, तेरा यहाँ क्या काम। बोला, मैं अपने बारे में बताने लगता है कि मैं ऐसा हूँ, ये हूँ, मैं वो हूँ। तो स्त्रियां उस पर देख के हंसती हैं और आपस में कुछ बातें करती हैं। वो फिर आगे बढ़ता है उनसे बात करने के लिए, तो स्त्रियां उसको पकड़ के उछाल देती हैं और ये उछालने का खेल जो है वो चलता रहता है। एक के से दूसरे पे तीसरे। ऐसा उछाल क्यों पा रही हैं वो? क्योंकि एक विशिष्ट रहस्य था ना कि वहाँ पर सांसारिक शक्तियों शक्ति जो बल, उसका उपयोग निरर्थक है। वहाँ पर वो बल काम नहीं करता और रावण की वो शक्ति, वो बल, वो जितना भी उसने मायावी रूप ले रखा था, मायावी शक्तियाँ थी उसके पास, सब वहाँ जाकर निरर्थक हो गई। किसी तरह वह उनके हाथों से छूटकर और भाग जाता है, वापस चला जाता है। उन स्त्रियों ने उनसे युद्ध नहीं किया, उससे उनके लिए तो वो नगण्य था। जितना बड़ा भी डील डॉल लेकर वो आया, उनके लिए वो नगण्य था। उनकी दृष्टि में उसका कोई अर्थ नहीं था, जबकि वो इतना शक्तिशाली था। वो रावण जो स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर सकता था, कर लिया उसने, विजय प्राप्त की। जो ये सोचता था कि मैं उस श्वेत द्वीप पर भी, उस दिव्य द्वीप पर भी अपना विजय प्राप्त कर लूँगा, लेकिन वो वहाँ विजय प्राप्त नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ भक्ति की महिमा थी, भक्ति ही भक्ति थी। वहाँ विष्णु की भक्ति में रचे और बसे लोग थे उस द्वीप में। क्योंकि ये निरर्थक बातें नहीं थीं, काम क्रोध लोभ मोह, इन सब से वो अछूता था। सिर्फ भक्ति की महिमा का ही वर्णन वहाँ होता था। भक्ति में रचे हुए लोग ही वहाँ थे। और हमारी आनंद रामायण भी भक्ति के ऊपर ही बात करती है, राम की भक्ति पर बात करती है। राम का जन्म विष्णु जी ने अवतार के रूप में लिया, इसलिए विष्णु और उनकी भक्ति और राम और उनकी भक्ति की बात करती है। इस भक्ति की महिमा का वर्णन, इस भक्ति की शक्ति का वर्णन हमें आनंद रामायण में मिलता है, जहाँ अहंकारी रावण की उस दिव्य, उस अद्भुत शक्तियों को, मायावी शक्तियों का भी असर भक्ति पर नहीं हो सकता। जिससे हमें ये संदेश मिलता है, हम राक्षस की बात नहीं करें, रावण और राम हमारे अंदर हैं। हम रावण पर विजय पाएं भक्ति के द्वारा, हम अपनी परेशानियों पर विजय पाएं। जैसे राक्षस हमें परेशान करते हैं, है ना, राक्षस परेशान कर रहे थे, उन्होंने देवताओं पर भी आक्रमण करके विजय प्राप्त की। तो हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे हमारे शरीर की व्याधियां हों, हमें इन परेशानियों से घबराना नहीं है। यदि हमारे अंदर भक्ति की शक्ति है, ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर की हम आराधना करते हैं, ईश्वर हम अंतिम रूप में हम तेरा तुझको अर्पण क्या जाए मेरा, जब ये भाव लेकर चलते हैं तो ईश्वर आपके सभी परेशानियों को दूर कर देता है। उसी तरह जैसे उस दिव्य द्वीप में, उस श्वेत द्वीप में किसी प्रकार की कोई भी शक्ति नहीं आ पाई,
बल प्रयोग नहीं हो पाया, वैसे ही यदि हमारे हृदय में भक्ति है भगवान राम की, हमारे हृदय में भक्ति है भगवान विष्णु की, तो हमारे सारे पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और आनंद रामायण कहती है कि श्री राम की महिमा, श्री राम के भक्त बनिए और सभी परेशानियों को दूर कर लीजिए। ईश्वर की भक्ति सर्वोपरि है। राम हमारे अंदर समाते हैं तो हम सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।